विदाउट एक्सपांडिंग। सो मैं फर्स्ट सम देखूं या सेकंड सम देखूं? मैं फर्स्ट देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। We have x plus 1 raised to power 4 minus 4x plus 1 cube into x minus 1 plus 6 plus 1 square x minus 1 square minus 4 x plus 1 x minus 1 cube plus x minus 1 raised to power 4। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। बोला क्या है? विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब इसमें आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई मत कर देना कि x प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 है तो चलो बाइनोमियल अप्लाई कर देना। नहीं, एक्सपांड करना नहीं है, उसके बेसिस पे भी सॉल्व करना है विदाउट एक्सपांशन। तो इस टाइप के समझ में बहुत लोग का दिमाग तो चल गया रहेगा क्या बोल रहा है। हेलो, यस क्या दिमाग चला, क्या बोल रहा है? फॉर्मूला नहीं H- लगाने का है। हाँ ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगाने का। इनफैक्ट अगर देखोगे तो ये ध्यान से देखो, अगर आप लोगों ने अब तक बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला अच्छे से यूज किए हैं तो आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक है x प्लस 1, दूसरा है x x माइनस minus माइनस 1 ध्यान से हम लोग देखें तो x प्लस 1 जो है हाईएस्ट पावर 4 से स्टार्ट 4 होके 3 2 1 खत्म हो रहा है, 0 यस और x माइनस 1 जो है ये 0 से स्टार्ट होके 4 1 2 3 4 1 तक 2 जा 3 रहा है। 4 यस सर x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 होल रेज टू 4 का फॉर्मूला। सर 16 आएगा Yes, आंसर। sir. 16 आएगा। हाँ, 2 तो raised to या 4 तो हम तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा लिखने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट लाइक, क्योंकि हाईएस्ट पावर इज 4 4 c 0 x प्लस 1 रेज टू 4 x माइनस 1 रेज टू 0, ये ऐसा है। माइनस 4 c 1 x प्लस 1 क्यूब x माइनस 1 रेज टू पावर 1 4 c 2 x plus 1 square x minus 1 square 4c3 x plus 1 x minus 1 cube and 4c4 x plus 1 raised to 0 x minus 1 raised to power 4। ये दुनिया है, क्योंकि 4c0 की वैल्यू 1, 4c1 की वैल्यू 4, 4c2 is 6, ऐसा ये बन रहा है। तो अगर इस फॉर्म में लिख लिया आपने तो आपको समझ जाएगा कि दिस इज नथिंग बट फर्स्ट वैल्यू दैट इज x प्लस 1, क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है तो इट मींस से बीच में माइनस माइनस साइन है। प्लस 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 होता तो माइनस नहीं आता, समझ रहे हो ना? अगर आपने यस फॉर्मूला अच्छे से Yes. यूज किया है तो आपको समझेगा, a प्लस बी और a माइनस बी का यूज किए हो तो फर्स्ट टर्म था x प्लस 1, सेकंड वन इज x माइनस 1 द होल रेज टू Whole raised पावर to 4. 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है। ये सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। दिस इज नाउ इक्वल्स टू x x 2 cancel raised 2 to 4 raised to 4 2 to 4 16 दैट्स इट। और कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। ठीक, इजी है। Yes. yes sir करो जेरोक्स करो। और एक चीज मैं अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जब हम आपको वीडियो ऑन करने बोलेंगे, मतलब उसमें वीडियो ऑन करके ही अटेंड करना है, तो
एक चीज और हो सकती है कि जो जनरल लेक्चर्स के होमवर्क हैं, लेक्चर के टाइम पे हम लोग होमवर्क देते हैं, जैसे अब भी कल मैंने सपोज अगर कुछ दिया होगा, आज कुछ अगर दूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि लेक्चर पहले हो चुका है और हम लोग ऑफ कोर्स लेक्चर के टाइम पे होमवर्क चेक करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये जो होमवर्क है उसको हम रैंडमली आपसे पूछ सकते हैं कि भाई उस डेट पे जो होमवर्क दिया था वो आपने सॉल्व किया था, जरा दिखाओ। बात समझ में आ रही है? मतलब पीछे के काम के लिए भी आपको पकड़ सकते हैं। ये अच्छा आइडिया रहेगा शायद। कल का जिसने भी टेस्ट दिया, बाद में तो पेपर भी ग्रुप में आ चुका था, तो कैसा, मतलब टेस्ट कैसा था? ठीक ठाक था या अजीब था? अच्छा था। अच्छा था। नालायक को अच्छा बोलते हो, उसके बाद लिमिट्स जैसे पेपर में क्या मार्क्स आया था मुझे याद है। हो गया लिख के? ट्रिग्नो भी अच्छा गया था। Yes. ओके, हो गया लिख के, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Now, question number 8 is find the value of 1.02 raised to power 6. 1.02 raised to power 6 correct up to 4 places of decimals. ये ध्यान देना, इस टाइप के सम्स में बहुत अच्छा काम कर दिया है। हमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट तक जाना है। डेसिमल पॉइंट के बाद नेक्स्ट 4 डिजिट तक, उसके आगे नहीं। तो कैसे कर सकते हैं ये कि हमें 1.02 रेज़ टू पावर 6 दिया, तो ऑफ कोर्स ये 1 प्लस 0.02 0.02 पावर 6 raised raised to 6. ये करना पड़ेगा। Now Yes. it means to use a plus b raised to n formula. So 6c0 a raised to n b raised to 0 plus 6c1 a raised to 5 b raised to 1। आप सब लोग पहली बात तो ना, आप देखो इस टाइप के सम्स के करने के लिए ना, जिनको मैथ्स थोड़ा बहुत भी आता है उनके लिए बहुत इजी है, लेकिन जिनको कैलकुलेशन का भी समझा ही नहीं कि a प्लस बी 2 प्लस 2 क्या होता है, 2 प्लस 6 क्या होता है, वो लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इजिली बोला गया है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक जाना है। तो आप वापस देखो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 6c3 सॉरी 2 1 raised to 4 and 0.02 raised to power 2। बराबर है? Yes. Yes. अब अगर आप समझ पाते हो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.01. 0.01। बात समझ में आ रही है? 0.01 का स्क्वायर क्या होगा? 0.0001. मतलब अगर ध्यान दोगे, सी एक्चुअली आप लोगों ने अगर अब तक तो ये सब समझ गए रहोगे शायद। सी 0.1 का स्क्वायर हमने बोला, 0.01 बोल रहे हो। 0.1 इज नथिंग बट 1 into 10 raised to power -1। Yes. तो अगर इसका हम लोग स्क्वायर 10 raised to करेंगे, -2. डेफिनेटली 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इसका 10 2 हो raised to जाएगा। -2. Yes. तो इसीलिए अगर इसका स्क्वायर करने किसने बोल दिया, तो दिस इज नथिंग बट 10 raised to -4 होगा. Yes. तो ऑफ कोर्स 1 into 10 raised to -4 हो जाएगा अगर स्क्वायर कर देंगे तो। ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes. तो इसका मतलब ये ध्यान देना है कि अगर पहले डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट। 4 digits. हाँ, digit. वहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है,
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो इस सम में जो है, इस एग्जांपल में मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ही जाना, आगे नहीं जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर सबको समझा थोड़ा भी मेरी बात, तो यहीं पे मेरा टर्म खत्म हो रहा Yes. है। Yes. लेकिन एक रीजन है जिसकी वजह से मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा। जहां आपको लगे कि मेरा काम तो यहीं खत्म हो रहा है, उससे एक स्टेप आगे सॉल्व करो। बात समझा मैंने क्या बोला? Yes. राउंडिंग ऑफ होता है। हाँ, मुझे क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ही जाना था, तो इनफैक्ट क्वेश्चन ये फॉर्मूला देख के तो लग रहा है कि यहीं पे वो चीज़ मुझे मिल जाएगा, आगे मैं क्यों जाऊं। लेकिन मैंने बोला उसके बाद भी एक स्टेप एटलीस्ट पहले लिखो। और हाँ, आप में से कई लोग सोच सकते हैं, अब देखो क्योंकि पावर 6 है तो इनफैक्ट ये आगे सॉल्व होना चाहिए था 4 5 6, लेकिन नहीं, हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक जाना है तो हम यहीं स्टॉप करेंगे, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। समझा? प्लस Yes. आप बोल Yes. सकते हो डॉट 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 डॉट, वो चलता रहेगा, उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। अब देखो 1 1 1, करेक्ट? Yes. डेसिमल पॉइंट वाला सम है भाई। 6 1 0.02. 0.02 6 5 2 1 15 to into 1 1 into 0.000204. 0.0004. Yes. हाँ, इतना तो आना चाहिए सबको भाई। Yes. Yes. प्लस 20. 6 6 is 3 20. 6 5 4 3 2 1 into 1 20. इंटू हो जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा 0.02 0 का क्यूब क्या 0 होगा? 0 0 0 8. हाँ, क्यूब मतलब 6 डिजिट आगे बढ़ रहा है, तो 5 तो 0 ही हो जाएंगे। 5 0 8. Yes. तो अब मुझे मिल रहा है 1 प्लस 6 इंटू दिस, हाँ ये मल्टीप्लाई करना है, 0.12. 0.12. 0.12. प्लस 0.006. 0.006. अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ आ रहा है। देखो मैंने एक स्टेप क्यों लिया, आगे समझ गए, आप समझ में आएगा। देखो 15 15 4 जा 60, 60. Yes. तो ये 60 होने के वजह से इसका मतलब डेसिमल पॉइंट एक इधर खिसक रहा है, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? Yes. हाँ. Yes. ये 0.006 हो रहा है। 6. Yes. 0.00016 आएगा बाद में. हाँ, तो यहाँ पे 0.006 आ गया, इसका मतलब यही तो एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैंने एक स्टेप आगे बढ़वाया था Yes. कि मुझे 4 डिजिट तक जाना है। ऐसे चक्कर में 3 पे ही फंस गए हम लोग। तो अगर मैं यहीं रुक जाता तो प्रॉब्लम आता, तो एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिया। अब मुझे समझिएगा, 3 2 जा 6 कैंसिल हो रहा है, 5 4 जा 20 20 हो गया पहले ही, 0.00016. 0.00016. 20 इंटू 8 160 हो रहा है, मतलब एक डिजिट इसमें भी खिसकेगा, तो 0 0 Yes. 0 0 1 6 ना, Yes. 0 0 3016. 0 0 1 6, ऐसा ही हो रहा सर है, बराबर 3 है। 0 आएगा. 3 30 0 आएगा. 33 1 2 3 4 5 0 है, हाँ सॉरी। देखो स्टूडेंट, सबके लिए बोल रहा हूँ, यही गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे आपके। मतलब सम डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में आप में से चांसेस है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक होकर सब खत्म हो जाएगा। तो अब डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 4 डिजिट तक, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 तक पहुंच चुके हैं, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, 4 ही तक पूछा था। अब सॉल्व करो तो ऐड कर लो इसको, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1.12616. 1.12616. 12616। तो 2 आ जाएगा 1.1262. 1.1262. हाँ कर सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, Yes. 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 अच्छा सर ऐसा ये 5 ही है। डेसिमल है. हाँ समझ गया मेरे भाई, 4 तक मैक्सिमम लेने बोला है, तो तू करेक्ट कर ले, नहीं भी करेगा तो अब यहाँ तुझे, तो आगे कर दिया तो तुझे रॉन्ग नहीं करेंगे, कम नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे देखोगे, 10 में क्या किया है, 0.9 रेज टू पावर 6 है, मतलब क्या लिखेंगे पहले, 1 Minus माइनस, 1 minus 0.1. 0.1. इसमें भी बोला है अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, मतलब सेम कहानी बनेगी। तो 6C0
1 रेज टू 6, 0.1 रेज टू 0 माइनस, क्योंकि माइनस वाला है 6C1, 1 रेज टू 5, 0.1 रेज टू 1 प्लस 6C2, 1 रेज टू 4, 0.1 स्क्वायर। लेकिन एक चीज इसमें देख रहे हो, हेलो, ये 0.1 है। 0.01 आएगा, 2 ही आएगा इसके अंदर। 62 सर तक 1.051 आ रहा है। अगर रुकना लाइक 0.9 है तो क्या आएगा 0. अच्छा हाँ 10%। क्या बोल रहे हो तुम लोग? सर बराबर है। बराबर है सर, बराबर है। बरोबर है। बराबर है ना? हाँ राइट है, तो राइट। वही बोल रहा हूँ, क्योंकि 0.1 ही दिया है, मतलब 0.1 ही मिल रहा है, और मुझे डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक जाना है, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यस। यस 6C3, 1 रेज टू 3, 0.1 क्यूब। हाँ, आगे वापस प्लस 6C4, 1 रेज टू 4, सॉरी 2, 0.1 रेज टू 4। काम होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बाद एक स्टेप आगे हम ले सकते हैं। दिख रहा है ना ये सब? नो नो। क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा है तो मेरा लिखना बर्बाद हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर वाला सम लिख लिया, ये कर चुके हो? यस। यस ऊपर वाला सम अगर लिख लिए हो तो ठीक है। ऊपर वाला सम सबने लिख लिया ना? यस यस। यस। ओके, तो अगर ऊपर वाला सम लिख चुके हो तो नीचे का सम जो है, जो लिखे नहीं रहते हो तो मेरा लिखना गया बर्बाद। अब दिख रहा है? यस। यस। देख लो। सर डन 10। गुड। मुझे आप लोगों में से ना ज्यादातर लोगों से एक ही डर लगता है कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ चमत्कार ना कर दें बस। यस वो भी डेसिमल पॉइंट वाला है ना, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस रहते ही हैं, जनरली रहता है। तो जिन लोगों को आदत है ना, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को जिन लोग बोलते हैं मुझे मैथ्स में डर लगता है या नहीं आता, उसका मेन रीजन यही होता है, उनको कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होता, बस और कुछ नहीं आने वाली बात नहीं होती है। सर और वो इसमें माइनस है तो पूरा लिखना पड़ेगा ना? क्या पूरा? 6 तक लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं प्लस देख, होके उसमें माइनस सुन होके। सुन सुन एक्चुअली डेसिमल पॉइंट को प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ेगा? सर अलग आता है पर थोड़ा। ठीक है, हमें अगर डेसिमल के बाद अगर हमें 4 डिजिट तक ही जाना है तो उसके तो हम सिर्फ ये फोकस करेंगे कि क्या बोलते हैं इसको, पावर जो है, पावर के बेसिस पे 4 डिजिट तक हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अदरवाइज प्लस माइनस का, उसमें डिजिट पे प्लस माइनस का तो फर्क नहीं पड़ेगा डेसिमल पॉइंट पे। यस अब इतना अगर हो गया रहेगा, लिख के इतना हुआ है। यस यस। यस। तो वापस मैं ठीक करूँ, आगे जाना है। ओके, तो जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, मुझे आगे आज फॉर्मूले नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट लेना है। इसके बाद आपने अगर देखा है इस सम में तो हो रहा है 1 into 1 into 1 माइनस 6 6 6 into into 1 0.1 into 0.2. then 6 5 15 into 15 1 into 0.01. 1 into 0.01 minus Minus 20 into 20 1 into into 1 into 0.001. 0.001 1 into 0.001 Plus plus 15 into 6 1 into 5 4 3 0.0001.
0.15315 0.5315 आंसर आ गया तुझे, ये ऐसा बनेगा, बराबर है। यस यस देख रहे हो, देख के ये सब ना डेसिमल पॉइंट अब देख के खतरनाक लगता है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 3 2 3 जा 6, तो हमें मिल रहा है 1 माइनस 0.6 0.6 into 0.1 plus 15 into 0.15 minus 0.02 हाँ, ये 20 के वजह से गड़बड़ किया, देखा, प्लस प्लस plus 0.0015 0.0015 इनफैक्ट डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक यही आ चुके हैं, तो अगर नहीं भी गेम खेलेंगे तो चल सकते हैं। minus 0.00006 4 0 और 6 अरे राम, अब इसको ना ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, बोलो कितना डिफिकल्ट काम है। 0.5314 कुछ लोग सोचते होंगे, 0.5314 आप में से कई लोग सोचते होंगे कि बचपन में हम लोगों ने ऐसे एक्सरसाइज को स्किप किया था, अब वही वापस सामने आ गए। सर एडिशन में 1.1515 आएगा, बरोबर, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड ही होएगा ना, माइनस 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 0.62006 0.62006 दोनों को माइनस 0.62006। मैं तो बोलूंगा उतना जाओगे, 0.62 पे खत्म कर दूंगा मैं, उसके मुझे कोई जरूरत नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। यस यस सर 0.5315 मिल रहा 5314 है मेरे को 15 मिल रहा है 15 15 आ रही सर 15 आ रहा है। हाँ, अरे वो ठीक है, तुम लोग डिपेंड करता है ना, अगर 6 लिया तो चेंज होगा, नहीं लिया तो नहीं चेंज होगा। यस तो 5 1 3 क्या हो गया इसमें, 7 कितना, नहीं सॉरी 5 ना, 5 हाँ 5 0 0 यस सर इसमें आंसर में 4 है 5314 डेसिमल पॉइंट के बाद कभी भी, चाहे ये टॉपिक हो या कहीं भी हो या लॉग ही क्यों ना हो, अगर लॉग आप लोग लेते हो फिजिक्स न्यूमेरिकल में, तो आप कभी भी ध्यान देना, अगर ये 2 डिजिट में कुछ फर्क पड़ता है आंसर से तो भी चलेगा, और सिर्फ लास्ट वाले में फर्क पड़ता है तब तो कोई टेंशन, बिल्कुल 1% का भी टेंशन नहीं है। यस बात सर समझा, यस बात सर समझा मेरा, हाँ, यस उससे कोई वैल्यूज मतलब सम पे या किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ना, नॉर्मली 0.00 कुछ देगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो नेग्लिजिबल है, हम लोग यस मोस्टली इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, इतना हो गया सबका, लिखे सब में। यस yes यस तो आगे कुछ फार्मूला की बात कर लेते हैं। बेसिक फार्मूला तो आपको दे दिया गया है, अब उसी के बेसिस पे कुछ फार्मूला बनेंगे, a प्लस बी होल रेज टू एन, a माइनस बी होल रेज टू एन के बेसिस पे ही कुछ फार्मूला बनेंगे, और वो फार्मूला आप लोग को ध्यान देना है, उसका मीनिंग समझना है, स्पेशली एंट्रेंस वाइज है। तो देखो, हमें याद है
a plus b whole raised to n formula याद करो. The formula is nc0 a raised to n b0, nc1 a raised to n minus 1 b1, nc2 a raised to n minus 2 b square, nc3 a raised to n minus 3 b cube, so on dot 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 up to a raised to ncn a0 b raised to n. बराबर ऐसा ही था. यस Yes. 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 तो इसका मतलब ये है, अगर हम ध्यान देते हैं इस चीज को, ये फॉर्मूले पे अगर अच्छे से फोकस करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई इसके एक्सपांशन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है n to a raised to n b raised to, बराबर है. यस हेलो, यही अपना फर्स्ट टर्म है ना जी. Yes, sir. Yes. Yes. सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1. फिर थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2. अब अगर ये मैंने फर्स्ट थ्री टर्म्स लिखा है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है. जब फर्स्ट Yes. टर्म था t1 था 1 था, तो ये देखो ये 0 आया, ये 0 आया, और यहाँ हम n है तो n माइनस 0 भी लिख N सकते minus हैं ना. 0. यस फिर 2 जब सेकंड टर्म में आए t2, नाउ इन दिस केस हियर वी हैव 1 वन One, वन one. n माइनस वन आ रहा है. 3 मतलब ये 3 आया तो ये 2 2 2. बात समझ में आ रही है आपको कुछ? Yes. 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 Sir. मतलब अगर मैं ऐसा करके एक जनरली बोलूं, मेरे को टी आर टर्म पे जाना है, टी आर टर्म. अगर मैं यहाँ आर ले लूं, इसका मतलब क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे क्या आएगा? r माइनस वन. R देखो minus यहाँ, one. हाँ हाँ, ये पॉइंट को समझो. यहाँ 1 था तो यहाँ 0 आया, यहाँ 2 था तो 1 आया, 3 था तो 2 आया, तो यहाँ r है तो ये r r माइनस माइनस वन. बराबर है. यस Yes. Yes. इनटू a रेज टू पावर n माइनस, अब देखो यहाँ पे ये 1 था तो यहाँ पे भी ये 0 था, ये 2 तो ये 1, 3 तो 2, R R minus r minus रहेगा तो ये भी r माइनस 1. R minus one. यस बराबर, बट ब्रैकेट ध्यान Yes. देना क्योंकि बाहर माइनस है. हाँ इनटू b रेज टू B पावर raised to अगेन R r minus माइनस, one. R minus 1. मतलब एक जनरल में टी आर टर्म, आर्थ टर्म फाइंड करने जाऊंगा तो मुझे ये फॉर्मूला दिख रहा है. बराबर, बट ये बहुत Yes. कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको टी आर प्लस 1 लिख रहा हूँ मैं. आर को मैं r प्लस 1 लिख रहा हूँ. हेलो हेलो हेलो. Yes. Yes. यस नाउ r इज रिप्लेस्ड बाय r प्लस 1. तब क्या फर्क पड़ेगा? देखो NCR आएगा R. ये r हो जाएगा. यस Yes. Yes. A. a रेज टू N n minus माइनस R. N minus R. T raised to R. So this is the required formula for finding any general term in the expansion of any value. आप लोगों को अगर याद होगा, जब हम लोग फर्स्ट टाइम ये सॉल्व कर रहे थे ये फॉर्मूला, तो आप में से किसी ने मुझसे पूछ लिया था कि सर अगर पावर 20 देगा तो क्या 20 तक एक्सपांड करना है? आगे नहीं पूछा था. Yes. Yes. ठीक है, तो आपको मैं उस समय कुछ नहीं बोला, अब मैं बता रहा हूँ कि नहीं, जनरली आपको कभी भी एक्सपांशन के लिए इतना बड़ा वैल्यू नहीं देगा. वो लोग क्या करेंगे, हो सकता है लिख सकते हैं फाइंड, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस b रेज टू पावर 100. तो पावर कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर टर्म पूछेंगे. तो अगर कोई पर्टिकुलर टर्म पूछा तो आप कहाँ से सॉल्व करोगे? इसके बेसिस पे. हेलो. Yes. 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 Sir. Yes. अच्छा, एक और चीज समझ में आया.
कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी? 6. ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो। अगर मैं T7 फाइंड करने जाऊंगा तो R की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि R+1 है मेरा फॉर्मूला। yes, Yes. अगर मैं T10 फाइंड करने जाऊंगा 10th टर्म, तो R की R वैल्यू 9 9. होगी। 9. अगर मैं T25th टर्म फाइंड करूंगा तो 25 24. मतलब 24 24 आएगा। ये अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आप जो एक्सपांशन करोगे, जो अपना फॉर्मूला है a+b⁴n, इसमें a दिया रहेगा, b दिया रहेगा, n दिया रहेगा, तीनों दिया रहेगा। लेकिन r आपको कहां से मिलेगा? यहां से। आपको कौन सा टर्म फाइंड करने बोला, इससे मालूम पड़ेगा कि r क्या है। ठीक, yes, Yes. 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 तो आपको अब ये फॉर्मूला आप सब लोग लिख लोगे। ये फॉर्मूला सिर्फ लिखो, डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लिखो। TR+1 is equals to NCR a raised to power n minus R b raised to power R. This is the general term. For R belongs to any natural number. यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछा है तो टर्म ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, Yes. चलो इसके बेसिस पे पहले कुछ सम्स करेंगे, उसके बाद में कुछ और फॉर्मूले मुझे देने हैं, बट पहले इसके बेसिस पे कुछ सम्स करेंगे तो आपको थोड़ा ना आइडिया आ जाए। तो जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हो तो मेरे ख्याल से अगर न्यू टेक्स्ट बुक में कुछ गड़बड़ नहीं किया है, तो चेंजेस नहीं किया है, तो वहां पे टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चंस। थर्ड एक्सरसाइज में मेन क्वेश्चंस 4 हैं और सब में 5-5 सम दिया है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 भी है। ये है न्यू टेक्स्ट बुक में, तो फिर पता नहीं, जो भी रहेगा मुझे बाद में याद दिला देना। ठीक है यस सर है। हाँ, मेरे टेक्स्ट बुक में पुराने वाले में मेन क्वेश्चन 4 ही दिख रहे हैं मुझे, और सब में 5-5 सम्स दिए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो मुझे बाद में दे देना। तो अब देखो, सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सम है, फाइंड द थर्ड टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, टू फाइंड T3। थर्ड टर्म इट मींस T3 फाइंड करना है इन द एक्सपांशन ऑफ 2x² plus 3/2x raised to power 8। मतलब आपको पहले ये समझना है, यहाँ पे a क्या है, a is 2x², Square. b is 3/2x By 2x. and and 8 n is 8। And 8. हाँ, so here ये सब लिख लेने का कभी भी, a is 2x², b is 3/2x and n is 8। Now since we have to find third term T3, therefore r की वैल्यू क्या आ गई? 2. 2. ठीक है, r की वैल्यू 2 आ गई। अब r की वैल्यू अगर 2 आ गई तो अब मैं जानता हूँ नाउ वो फॉर्मूला TR+1, we know that TR+1 equals to NCR a raised to n minus R b raised to R। तो T3 की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, थर्ड टर्म T3। n देखो, n अपना 8 है, 8 CR R2, a क्या है 2x², 2x² raised to power n minus R मतलब 8 minus 2, बराबर ना। yes, b raised to Yes. R, b है 3/2x raised to power R। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना इजी हो गया। 8 × 7 2 × 1, ये ध्यान देना जरा, 2x² raised to power 6 हो चुका है और यहाँ पे 9/4x² आएगा। ठीक है, हेलो, Yes. yes, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछो, कहीं पे मैं कुछ अलग लिख दिया क्या?
समझ रहा है सब ठीक है? Yes. Yes. 2 4 is 8, so 4 7 is 28 into 2 raised to power 6 64. कितना होगा? 64. 64. 64 into x स्क्वायर का पावर 12. 6 है तो 6 raised to 12. into 9 अपॉन 4x स्क्वायर है। अब देखो इस x स्क्वायर से ये कैंसिल होकर 10 बचेगा। Yes. 4 7 is 28 मैं कर सकता हूँ। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो रहा है? 7 into 64 into 9, 9 भी है इधर, x रेज टू पावर 10। 10. अब ये मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आया वही फाइनल आप लिखोगे। Yes. समझा कि नहीं? Yes. हेलो, यस सर। करो फिर, करो करो करो, इसको कंप्लीट करो, फिर मैं माइनस वाला एग्जाम लेता हूँ। 4032 into x raised to 10. 4032. 4032 x raised to 10. ओके गुड। 4032 x रेज टू 10, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, राइट? Yes. यस। Yes. ओके अब मैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड सम लूंगा जो माइनस में है। यहाँ पे एक आप लोग अजीब सा मिस्टेक करके भाग जाते हो। सर नीचे को दिखाओ ना। दिखाई नहीं? अरे ऐसा कैसा, कहाँ तक दिखता है बे? दिख तो रहा है बे। डन सर। गुड, सबका हो गया? Yes. Yes. ओके तो मैं एक सम माइनस वाला ले रहा हूँ, थर्ड सम। थर्ड इज फाइंड द सेवंथ टर्म, t7 फाइंड करना है इन द एक्सपांशन ऑफ 4x by 5 minus 5 by 2x whole raised to power 9। यहाँ पे a की वैल्यू 4x by 5 है, बराबर, और b की वैल्यू कितना है? -5/2x. हाँ, ये सबसे ज्यादा ध्यान देना, जब इस टाइप का सम हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ये साइन को याद रखना बहुत जरूरी है। b इज -5/2x। हम जनरल एक्सपांशन नहीं कर रहे हैं कि हम प्लस को माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आगे भाग जाएं। इसके लिए यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लेना जरूरी है। n इज 9, सिंस वी हैव टू फाइंड t7 फाइंड करना है, तो r कितना हो गया? 6 8 6 T7 6 6 कहाँ जाते हो तुम लोग, कहाँ चले जाते हो, पता नहीं चलता है। समझा है कि नहीं है? कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं रिपीट करूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। Since we have to find seventh term, so r will be 6 ना? 6 yes। Yes. हाँ ओके। अब देखो फॉर्मूला अपने पास है ही, इसको सॉल्व करना है तो t7 इक्वल्स टू n is 9, c r is 6, a is 4x by 5
raised to power 9 minus 6 b minus 5 by 2x raised to power r तो 6 है। ठीक। Yes. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखो अब धीरे धीरे थोड़ा दिमाग खराब होने वाला है। 9 से 6 सॉल्व करने जाएंगे तो 9 8 7 6 5 84. 4 तक जाएंगे, बराबर है। और Yes. 6 5 4 3 2 1 ये हो गया इंटू 4x बाई 5 रेज़ टू पावर 3। अच्छा, माइनस का पावर प्लस इवन नंबर है, माइनस का पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। Yes. यस तो हमें मिला 5 बाई 2x रेज़ टू पावर 6 माइनस साइन गया। हाँ 6 5 4 डायरेक्ट कैंसलेशन 3 3 9 2 4 8। हेलो 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 84. 84. 84 में इसको ना अभी 84 नहीं करूँगा। 3 4 7 इंटू अब 4x क्यूब है, 4x का होल क्यूब है तो 64. 64 x cube एक्स क्यूब हाँ upon 125. चलो आपके लिए अगर मैं 64x क्यूब अपॉन 125 कर दिया इंटू Sir, 5 cube और 5 cube cancel. 5 क्यूब यस हाँ 5 रेज़ टू और पावर नीचे का 6 है 2 रेज़ टू 6 4 रेज़ टू 3 भी कैंसिल होगा। तो 5 क्यूब इंटू 5 64 क्यूब। 64 भी cancel. अरे दादा तुम लोग समझ रहे हो, मुझे ना ऐसा लैंग्वेज लेना है जिसमें सबको समझ में आए, बात को समझो। Sir, 10500 upon x cube. ये Yes. तो ये फाइनल आंसर है। Yeah, Yes. final answer. Yes. देखो अच्छा कुछ लोगों के लिए मैं सबके लिए जो बोल रहा हूँ वो समझो, आप लोग को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन चलेगा। जनरल लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स बाकी लोग जहाँ पे आप फंसते हो, आप एक काम क्या कर सकते हो पता है, इसको भी ऐसा ना करके ना एकदम सिंपल वे से जाओ। 4x द होल क्यूब है मतलब 4x बाई 5 4x बाई 5 4x बाई 5 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू 5 बाई 2x से उसको 6 बार लिख सकते हो, बराबर है। हेलो, Yes. जिन लोगों के लिए लिख रहा हूँ वो भी आंसर नहीं देते तो मतलब उनके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी तुमको जो लगता है तुम लिखते जाओ। ऐसा 6 बार लिखना मतलब थोड़ा लंबा जाएगा, बट तुम लोग कैलकुलेशन संभालने के लिए लिख सकते हो, जिनको आता है वो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो लोग शॉर्टकट में निकल के भाग सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कैंसलेशन में देखूंगा 5 5 5 3 तो कट जाएगा। हाँ 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3x भी कैंसिल हो जाएंगे तो हमें फाइनली बच जाता है अब बच रहा है मुझे 84 इंटू 125 अपॉन x क्यूब, बराबर है, यही आ रहा है ना। Yes. Yes. यस हाँ उसको सिंप्लीफाई कर लो और आंसर आ जाएगा। 10500 10500. upon x cube. जिनको नहीं दिख रहा है नीचे के पार्ट्स उनके लिए थोड़ा सा मैं ये कर दिया हूँ, देख लो और लिख लो अच्छे से। मतलब एक बात तो समझाना सॉल्व कैसे करना है इस सर अगर बड़ा इस, नंबर है तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 9 से 6 है, 9 से 6 है तो 6 बार ऐसा 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू करना है। नहीं देख इसके लिए फॉर्मूला है NCR इज ऑल्सो इक्वल्स टू NCN माइनस R करके भी है, फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। यस
इनफैक्ट नेक्स्ट लेक्चर में एक बात और सिखाऊंगा कि जरूरी नहीं है कि ये सब मैं सॉल्व करूं, ये जरूरी नहीं है, इसको एज इट इज भी स्टॉप करके निकल सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज में स्पेशली मॉडल में वो लोग फोर्स करते हैं कि मुझे लास्ट का वैल्यू निकाल के दो फालतूगिरी करने के लिए, तो इसके चक्कर में पूरा लिखना पड़ जाता है। अदरवाइज ये सब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो या एज इट इज करके। अगले लेक्चर में देखेंगे कुछ सम्स आने वाला है जहाँ पे बहुत लंबे लंबे वैल्यूज आएंगे, तो उसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, Yes. Yes. हुआ ये समझा? Yes, sir. Yes, sir. सो इतना तो हमको आइडिया आ गया है कि अगर मुझे कभी भी कोई भी एक्सपांशन में कोई पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू पूछेगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके उस टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। वो टर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक? Yes, sir. Yes. ओके, अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 है, लेकिन थोड़ा सा अजीब है, हल्का सा। तो ये मैं आज कोई कुछ बोला गया, वो मैं आज इसको स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि फिर एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ स्टॉप करेंगे। अभी